आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दान पर दाग। देखिए, अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर बीते कुछ दिनों से देश भर की राजनीति बेहद गर्माती नजर आ रही है। जहां एक तरफ संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसद पप्पू यादव, डिंपल यादव समेत तमाम विपक्षी दल चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे की गूंज अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में भी गूंजी है। विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, आज वही आस्था और चंदे पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एसआईटी की जांच की शुरुआत भी हो चुकी है और इस जांच में कोई भी साधु या संत दोषी नहीं पाया गया है। सीएम योगी ने विपक्ष को वो दौर याद दिलवाया जब प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर पाबंदियां थी। तो देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष को घेरता नजर आए हैं। जिस तरीके से यूपी विधानसभा में लगातार विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला उठा रहा है, कार्रवाई को सही से चलने नहीं दे रहा है, और उसी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं कि इस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत तो होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं।
अध्यक्ष विधान। लेकिन देखिए कैसे राजनीति के इस घमासान के बीच इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। जो मामला चढ़ावा चोरी से शुरू हुआ था, अब वो 800 करोड़ से सीधे 2200 करोड़ रुपए के बजट और गंभीर अनियमितताओं तक पहुंच गया है। ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने एसआईटी के सामने कुछ ऐसे साक्ष्य और सबूत रखे हैं जिसने ट्रस्ट के प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह कौन है और उनके खुलासों ने किस तरीके से हड़कंप मचाया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि कौन है महिपाल सिंह, जिनके सबूतों से अब हड़कंप मचते नजर आ रहा है और लोग बड़े सवाल यहां खड़े करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए कौन है महिपाल सिंह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं काफी लंबे समय से और उनकी योगदान, इनकी भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है। वही खुद को पूर्णकालिक निःशुल्क सेवक बताते हैं ये, और इनकी जो खुलासे किए गए इनके द्वारा वो बेहद गंभीर और कई बड़े मुद्दे खड़े करते नजर आ रहे हैं। 2022 से अनियमितताओं की शिकायत करने का दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था तब से ही इन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए थे। एसआईटी को विस्तृत ईमेल भेजकर कई आरोप लगाए हैं। देखिए इन्होंने जो जानकारी अभी साझा की है वो ऐसी जानकारी है जो बड़े सवाल राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर खड़े करते हैं। दावा है कि शिकायतों के बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया। इनका कहना है कि जैसे ही इन्होंने बड़े खुलासे किए, इन्होंने अनियमितताओं की बात की तो इनको इनके पद से हटा दिया गया। फिलहाल इनके आरोपों की एसआईटी लगातार अब जांच कर रही है। तो लगातार जिस तरीके से एसआईटी के सामने इन्होंने बड़े खुलासे किए हैं और जब 800 करोड़ रुपए से जो बजट बढ़कर 2200 करोड़ रुपए तक आया है और जो अनियमितताएं आई है वो यहां बड़े सवाल खड़े करती नजर आ रही हैं। चलिए अब महिपाल सिंह का जो दावा है, उन्होंने साल 2021 और 22 में ही इन अनियमितताओं को पकड़ लिया था और आला अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन्हें ही कैश काउंटिंग की जिम्मेदारी से हटा दिया गया। अब उन्होंने कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी को अपने सबूत सौंप दिए हैं जो लगातार अब बड़े सवाल यहां खड़े करती नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि महिपाल ने ईमेल के जरिए क्या कुछ कहा है और क्या कुछ बड़े दावे किए हैं। तो जिस तरीके से अब उन्होंने बड़े दावे किए हैं, उनका कहना है कि साल 2022 में ही ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी। देखिए महिपाल सिंह ये बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले ही ये जानकारी दी गई थी उनके द्वारा। उन्होंने कहा है कि उस समय भी कई मामलों पर ध्यान आकर्षित करवाया गया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद इतना बड़ा चढ़ावा चोरी का मामला सामने नहीं आता। अब उनके पास मूल दस्तावेज नहीं है, लेकिन जिस समय थे तब उनकी बात को नहीं सुना गया। लेकिन अब जो भी छोटे मोटे सबूत उनके पास बचे हैं वो उन्होंने एसआईटी को सौंप दिए हैं। प्रशासन और ट्रस्ट के पास सभी रिकॉर्ड उपलब्ध होने का वे दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन के पास जो अनियमितताएं हैं, जो भी 2021-22 में चीजें हुई हैं, उसके सारे रिकॉर्ड प्रशासन के पास, ट्रस्ट के पास मौजूद है। अगर आप चाहें तो उनसे ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़े सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद अब यह मामला और भी बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। चलिए वहीं अब महिपाल सिंह का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप और सामने आया है। उनका कहना है कि मंदिर के निर्माण बजट को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। उनका कहना है कि जिस मंदिर का शुरुआती इंटीमेट 800 करोड़ रुपए था, उसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 2200 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। अब आप ये सोचिए, 800 करोड़ जो बजट तय किया गया था उसको 2200 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सिविल इंजीनियर का अनुभव ना होने के बावजूद उसे प्रोजेक्ट इंजीनियर बना दिया गया और गुणवत्ता से समझौता किया गया है। तो किस तरीके से राम मंदिर जब बन रहा था तब कितना कुछ घोटाला हुआ है, कितनी कुछ अनियमितताएं हुई हैं, ये महिपाल सिंह अपने बयानों से बताते आ रहे हैं। उन्होंने जो सबूत पेश किए, लेकिन उस समय ना ट्रस्ट ने उन पर भरोसा किया है और ना ही प्रशासन ने उनकी बात सुनी, और उसी के बदौलत शायद आज इतना बड़ा चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि 800 करोड़ से 2200 करोड़ तक का क्या कुछ
दावा किया जा रहा है। तो देखिए, मंदिर निर्माण की शुरुआती अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ थी, लेकिन यह दावा किया जा रहा है यह 800 करोड़ नहीं, इसको बढ़ाकर बाद में 2200 करोड़ किया गया। देखिए, बाद में खर्च 2200 करोड़ से अधिक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तो अचानक से यह आंकड़ा इतना कैसे बढ़ गया? लागत बढ़ने के कारणों की जांच की मांग की जा रही है। जब एक बजट आप तय कर चुके होते हैं कि इतना बजट आप एक निर्माण में लगा रहे हैं, तो उससे अधिक बजट कैसे पहुंच जाएगा, उसकी जांच यहां पर की जा रही है। वहीं अतिरिक्त भुगतान और संशोधित परियोजनाओं की समीक्षा की मांग की जा रही है। जो भी ज्यादा भुगतान हुआ है, जो भी परियोजनाएं संशोधित हुई थी उस समय, उसकी मांग की जा रही है। उसका जो बजट लागू किया गया था उसकी मांग की जा रही है कि वो एक बार विस्तृत तरीके से हम सभी को जानकारी दी जाए। वहीं देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं और आशीष वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले अमित, मैं देखिए आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये बड़े खुलासे कर रहे हैं, महिपाल सिंह द्वारा बड़ा खुलासा किया जा रहा है, जो राम मंदिर बनवाने में जो बजट तय किया गया था 800 करोड़, लेकिन वो बढ़कर 2200 करोड़ हो गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ है और उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने पूछताछ नहीं की इस मामले में। और ये ईमेल में बकायदा जानकारी दी गई है। आप देखिए कि निर्माण से लेकर के चढ़ावा चोरी से लेकर के और जिस तरीके से सुरक्षा से लेकर के तमाम मुद्दों पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। निर्माण की बात करें तो जिस उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो बजट 800 करोड़ था उसे 2200 करोड़ पहुंचाया गया और केवल अपने लोगों को फायदा दिया गया। वहीं गणना की बात करें तो जिस तरीके से चढ़ावा चोरी में गणना की बात आ रही थी, पहले भी ये बात निकल करके एसआईटी की जांच में आई थी कि गड्डियों में हेरफेर किया जाता था। उन्होंने बताया कि गड्डियों में जो नोटों की संख्या है उस पर हेरफेर किया जाता था, जो बाउचर भरे जाते थे वो बाउचर कम भरे जाते थे। तो इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि सिंधी समाज के द्वारा जो चांदी की ईंटों की बात की गई थी, वो चांदी की ईंटों को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं और महिपाल सिंह ने साफ तौर पर उस पर सवाल खड़े किए हैं। महिपाल सिंह ने यह भी एक आरोप लगाया है कि जो 150 किलो की झूले बनवा चांदी या सोने के जो आभूषण थे उनसे झूला बनवाने के लिए बात कही गई थी, लेकिन उसे केवल 85 किलो का बनाया गया। इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के ये आरोप लगाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि महिपाल सिंह का जो ये विस्फोट है, ये कहीं ना कहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक बार फिर से नए आरोपों को धार देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, महिपाल सिंह की बात करें तो शुरुआती दौर पे भी महिपाल सिंह का नाम चर्चा में आ रहा था। महिपाल सिंह ने अपने जो बयान दिए हैं, जो जानकारी दी है, उसमें ये इस बात की को कह रहे हैं कि हमने ही इस बात को, जब हमने इसका विरोध किया तो मुझे पद से हटा दिया गया, मुझे निष्कासित कर दिया गया। और क्योंकि 5 जून की वो जिक्र कर रहे हैं और 6 जून का भी जिक्र कर रहे हैं। 5 जून को वो बता रहे हैं कि 5 जून को जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि 6 जून को शिकायत होगी, लेकिन क्योंकि वो इस बात से चौंक रहे हैं कि आखिर में जब सामने मीडिया के चंपत राय आए थे, तो आप देखिए चंपत राय ने कहा कि जिस तरीके की बातें उल्लेखनीय की जा रही है कोई बातें नहीं है। तो महिपाल सिंह उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि चोरी की बातों से दरकिनार किया गया है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इससे एक बात सिद्ध हो रही है कि केवल चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है। जिस तरीके के अंदर के ही व्यक्ति है, जो ट्रस्ट से जुड़ा व्यक्ति है, वो आरोप लगा रहा है कि निर्माण प्रक्रिया से लेकर के और अब तक, यानी 2021 की बात करें तो जब भी पूरे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से लेकर के निर्माण से लेकर के तमाम चीजों में अनियमितताएं देखने को मिली है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके के आरोप इन्होंने लगाए हैं, अगर ये आरोप सत्य है तो। क्योंकि आरोप में ये कहा गया है कि अगर कोई निर्माण कार्य जो है वो सिविल इंजीनियर का विभाग है, उसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो जिसको इस विभाग की जानकारी नहीं है, उसको इसमें जिम्मेदारी दी गई, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया, तमाम जो प्रमुख पद हैं वो दिए गए हैं। तो ये तो सवाल जो है बेहद गंभीर है अगर इनके बातों में सत्यता है। क्योंकि एसआईटी को इन्होंने जानकारी दी है तो एसआईटी इनसे पूरा सबूत भी मांगेगी कि किन आधारों पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाने के आधार भी जो है वो एसआईटी मांगेगी। आरोप लगा इन्होंने बेहद गंभीर लगाया है। महिपाल सिंह इससे पहले भी बोल रहे थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश से वो रुके हुए थे। लेकिन अब देखिए कि जिस तरीके से दोबारा नई एसआईटी बनी है, उसके बाद से फिर से महिपाल सिंह ने बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार महिपाल सिंह ने जो बोला है ये बेहद गंभीर आरोप है। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि मामला केवल चढ़ावा चोरी का शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पढ़ते दर पढ़ते अन्य चीजें भी खुलती जा रही हैं। बढ़ते बढ़ते कई और बड़े खुलासे राम मंदिर को लेकर सामने आ रहे हैं। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और लगातार जो विधानसभा की कार्रवाई है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो विपक्ष को ऐसा हंगामा करने की जरूरत ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है तो क्यों नहीं विपक्ष शांति से कार्रवाई को आगे चलने दे रहा है?
ये कहा जा सकता है विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है। विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्ष जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के हंगामा कर रहा है, क्योंकि देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी जिस तरीके से देखा जाए तो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, और पूरी विपक्ष जो है वो लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहा है। हालांकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे बोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला है अब लेकर के कहीं ना कहीं वो तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो नई एसआईटी टीम का गठन किया गया। विपक्ष लगातार यही कह रही कि अगर जो पहली एसआईटी बनी थी, अगर पहली जो एसआईटी अपनी सही रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती तो शायद दूसरी एसआईटी बनाने की नौबत ना आती। अब दूसरी एसआईटी जो आईपीएस अधिकारियों की जो 3 सदस्यीय एसआईटी टीम बनी है वो बकायदा जांच कर रही है, और जांच अगर देखा जाए तो हर पहलुओं पर की जा रही है। हर जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं उन पर भी जांच की जा रही है। जिस तरीके से महिपाल का अगर जिक्र किया जाए तो महिपाल को लेकर के जो बयान उन्होंने दिए हैं उन बयानों के क्या तथ्य हैं, उनके पास क्या सबूत है। जिस तरीके से महिपाल कह रहे हैं कि मैंने एसआईटी को मेल भी करी थी, इस 2021 और 22 में उन्होंने मेल भी करी थी, लेकिन उस समय किसी ने तवज्जो नहीं दी, और अब उस मामले को लेकर के चर्चाओं का एक विषय बनता जा रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं कि इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी में साधु संतों का हाथ नहीं है, यानी कि जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो राम मंदिर से जो जुड़े लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ है, और इसकी बकायदा जो है एसआईटी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट जैसे ही आएगी, एसआईटी की जांच रिपोर्ट जैसे ही आएगी, उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा जो ट्रस्ट, जो नई ट्रस्ट बनी है, उसमें अब कहीं ना कहीं जो बैठकों का जो दौर है वो चलने वाला है। आगे जो बैठकें होंगी उन बैठकों में राम मंदिर ट्रस्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो चढ़ावा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, उन परिवारों के लोगों की भी बकायदा अब जांच कराई जाएगी, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी की जाएगी। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार जो है सदन के अंदर हंगामा कर रहा है। विपक्ष यही कह रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार नहीं बोल रही है। हालांकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया है, और इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जो भी दोषी होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो दोषी होगा उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है, देखिए जब अगर विपक्ष हंगामा कर रही है तो उसका हंगामा करना तब जायज भी रहता है जब एसआईटी अपनी कार्रवाई को ना कर रही हो। जैसे उन्होंने पहली एसआईटी पर सवाल उठाए थे कि एसआईटी सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन अब तो दूसरी एसआईटी बनाई गई है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनवाई गई है। अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है एसआईटी की कार्रवाई पर, अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष जिस तरीके से कह रहा था कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए या रिटायर्ड जज से कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली एसआईटी की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को पढ़ा था। उस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ही संतुष्ट नहीं हुआ था, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अफसरों की एक बकायदा एसआईटी टीम बनाई थी, और वो एसआईटी टीम अगर देखा जाए तो अब पूरी तरीके से जांच कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो निश्चित तौर पर आगे कार्रवाई भी होती दिखाई देगी, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेता दिखाई देगा। बिल्कुल अमित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जब महिपाल सिंह को उनके पद से हटाया गया था, जब उन्होंने अनियमितताओं का जिक्र किया था, तो अगर उन दावों में सच्चाई होती तो पहले ही कार्रवाई कर ली जाती, और अगर उन दावों में सच्चाई नहीं थी तो उनको उनके पद से क्यों हटाया गया? देखिए सवाल यही है, और महिपाल सिंह भी यही सवाल कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरी लंबी फहरिस्त दी है, आप देखिए कि 1-2 आरोप नहीं है, जितने आरोप हैं वो बेहद गंभीर और संगीन आरोप है। जिस तरीके से निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के, भर्तियों से लेकर के, बैंक में पैसे ट्रांजेक्शन से लेकर के बैंक में पैसे जमा करने तक, मतलब हर एक पहलू पर उन्होंने एक एक बात रखी है। और जो लंबी फहरिस्त उन्होंने दिया है, उनके आरोप अगर सत्य है तो कहा जा सकता है कि ये जो ट्रस्ट है या राम मंदिर से जुड़े जो लोग हैं उनकी ईंट से ईंट बजा सकता है। क्योंकि जिस तरीके के आरोप हैं, आप समझिए कि मंदिर निर्माण का जो बजट है उस पे ही हेरा फेरी के आरोप लगे हैं। 800 करोड़ से सीधे 2200 करोड़ रुपए की बात आ रही है। उसके अलावा बात करें तो बैंक में जो पैसे जमा करे जाते थे, गड्डी के आरोप, एसआईटी की जो पहली एसआईटी थी, यानी जो प्रशासनिक एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई थी,
उस एसआईटी की जांच में भी इस जो पैटर्न था उसकी बातें डिकोड हुई थी कि हाँ, जो चढ़ावा है उसमें गड्डियों में हेरा फेरी की जा रही है, गड्डियों में नोटों की संख्या कम ज्यादा की जा रही है और उसी को फिर बाद में जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये बातें एसआईटी की जांच में भी आई थी, वही बातें महिपाल भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखिए महिपाल सिंह की बात करें तो महिपाल सिंह जो है उनका दावा है कि इससे पहले भी उन्होंने अनियमितताओं की शिकायत की थी। उन अनियमितताओं की शिकायत करने के बाद ही उनको पद से हटाया गया था, गणना जो से जुड़े कामों से हटाया गया था और तमाम आरोप जो है वो लगा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि राम मंदिर का मामला जो है वो पूरी तरीके से एक बार फिर गर्माता जा रहा है, जिस तरीके से महिपाल सिंह ने विस्फोट किया है। वहीं अगर हम बात करें तो आप देखिए कि चंपत राय जो है जब से महिपाल सिंह ने इस पूरे तरह की बातें कही उसके बाद से आप देखिए चंपत राय का भी वीडियो आ रहा है सामने, जिसमें चंपत राय जो है वो उनके तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं। वो मीडिया को अभी भी जो है वो उसी तरीके से लहजे से धमकाते नजर आ रहे हैं। कल वो परमहंस दास के पास मुलाकात करने गए थे, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। एक और चंपत राय ये कह रहे हैं कि हम कलंक लेकर वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद अब दोबारा उनका बयान जो है वो आया है कि हम जब अयोध्या में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन खुलासे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब चंपत राय और मंदिर ट्रस्ट की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका फिर से रुख करते हैं। जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं जो लोगों के मन में अब बड़े सवाल यहां खड़े करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता जिस तरीके से चढ़ावा चढ़ाती है मंदिर में, एक आस्था के साथ चढ़ाती है, एक भरोसे के साथ चढ़ाती है, लेकिन जब वही आस्था और भरोसा टूट जाए तो जनता को और श्रद्धालु को काफी परेशानी होती है और उनका फिर से भरोसा जीतना बेहद बड़ी बात हो जाती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए अमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से महिपाल सिंह ने बड़े दावे किए हैं, बड़े खुलासे किए हैं और उससे पहले ही भैयाजी जोशी को भी उनके पद से शायद हटाया गया है, जो पालक पद है उसके लिए नई लोगों को देखा जा रहा है, नई तलाशियां की जा रही है। उनको पद से क्यों हटाया गया था, पालक पद फिर से क्यों भरने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले के बीच? देखिए, जिस तरीके से ट्रस्ट में तमाम आरोप लग रहे थे, ट्रस्ट के ऊपर सवालिया निशान थे और अब जब ट्रस्ट के लोग ही सवाल खड़े करते हैं, इसको लेकर के अंदर घाट जो है वो तमाम बातें चल रही थी और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ था उसी के बाद से ये कार्रवाई के तौर पे दिखाया जा रहा है। आप एक बात गौर करेंगे, जो महिपाल सिंह ने आरोप लगाए हैं उसमें गौर करने वाली बात है कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिपाल सिंह का कहना है कि बीएचपी जो कार्यसेवकपुरम है वहां पर जो निर्माण कार्य किए गए हैं, जो निर्माण चीजें कराई गई हैं वो ट्रस्ट के पैसे से कराई गई है, ट्रस्ट का पैसा वहां पर लगाया गया और निर्माण चीजें बनाई गई हैं। तो विश्व हिंदू परिषद को लेकर के सवाल ये जो है वो बेहद गंभीर है महिपाल सिंह के। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही है कि तमाम जो लोग हैं, अपने चहेते लोग हैं, उनको पैसे दिए जाते थे, उनको नौकरी पर रखा गया था, जो विश्व हिंदू परिषद से संबंधित थे, जो ट्रस्ट से संबंधित नहीं थे, तो उनको लोगों को भी पैसा दिया जाता था। और इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा पर एक सवाल खड़े किए हैं, जो देखिए चोरी से इतर आरोप है। आप चोरी की बात कर सकते हैं, लेकिन राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर जिस तरीके से हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और सबसे संवेदनशील जगह है, जहाँ पर हमेशा जो है वो थ्रेड आते रहते हैं और तमाम सुरक्षा को लेकर के थ्रेड रहते हैं, वहां पर भी एक आरोप इन्होंने लगाया है कि बेहद उसपे चूक की गई है। और सबसे ज्यादा चूक जो है वो ये किया गया है कि एक प्राइवेट व्यक्ति को वो पुलिस का वॉकी टॉकी दिया जाता था, वो वीआईपी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में वो उस जगह पर मौजूद रहता था। इसके अलावा वीआईपी पास बनवाता था, तमाम चीजें जो है वो उसको दी गई थी और एसआईटी के रिपोर्ट में भी ये बातें आ रही थी। साफ तौर पर उन्होंने नाम प्राइवेट व्यक्ति का लिया है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो टिल्लू यादव है, क्योंकि वो चंपत राय का खास आदमी था, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में भी यह बातें सामने आ रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और आरोप लगाए हैं कि जो स्थायी तौर पर निर्माण होने थे, यानी जो एक बार पैसा लगेगा स्थायी तौर पर वो लग जाएगा, कई सालों तक वो जो चीजें हैं वो निर्माण बनी रहेंगी, लेकिन क्योंकि पैसे कमाने थे इसलिए अस्थायी तौर पर उस निर्माण को कराया गया। यानी कि कुछ दिन के लिए वो निर्माण हो रहा है, फिर उसके बाद वो निर्माण डिस्ट्रॉय कराया जाएगा, फिर उसके लिए उसी निर्माण के लिए फिर से पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ध्यान नहीं दिया कि 800 करोड़ रुपए का बजट ही उनको अनुमानित दिया गया था और उन्होंने 2200 करोड़ का बजट यूज कर लिया और किसी ने उसकी जांच नहीं की। जो ऑडिट होता है वो प्रक्रिया नहीं हुई थी क्या उस समय? किसी को जानकारी ही नहीं मिली कानो कान? देखिए, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्यों जानकारी नहीं हुई। और इसीलिए देखिए कि आप एक बात गौर करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक जानकार, यानी जो क्योंकि आपराधिक मामला है, आपराधिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसीलिए आईपीएस की जो टीम है वो बनाई गई है, नई एसआईटी में आईपीएस को रखा गया है। लेकिन उसके साथ एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अकाउंट एक्सपर्ट जो है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उनकी जानकारी, उनकी मदद लेनी चाहिए, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और ये माना जा रहा था कि सीए हो,
जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि अकाउंट से संबंधित जानकारी रखते हैं। क्योंकि आप देखिए इसी तरीके की बातें आएंगी, ऑडिट को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे। और जो नई एसआईटी है, ये ऑडिट से लेकर के जब से निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुई है, जब से ट्रस्ट का गठन हुआ है, वो सारी चीजों का लेन देन करेगी। अगर महिपाल सिंह के ये आरोप है कि 800 करोड़ रुपए से लेकर के 2200 करोड़ रुपए, मतलब इतना अंतर है, तो ये अकाउंट एक्सपर्ट ही पता पकड़ सकता है कि आखिर में उसमें कहाँ पे लूप होल था, किस तरीके से ऑडिट की जाती थी, तो ऑडिट में किस तरीके से गड़बड़ी की जाती थी। क्योंकि ट्रस्ट का ऑडिट होता रहा होगा, बिना ऑडिट के जिस तमाम चीजें हैं वो नहीं हो पाती थी। तो यानी ये ऑडिट में भी खेल किया गया है। आखिर में कौन कौन इसमें शामिल है, ये अकाउंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट एक्सपर्ट का मदद लेने के लिए कहा था। और ये माना जा रहा है कि नई एसआईटी जो गठित हुई है, वो इसी एंगल पर जांच करेगी। और पूरी तरीके से जब से ट्रस्ट का गठन हुआ है, आशीष, अब देखिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, और जो कार्रवाई है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो क्या लग रहा है आज भी सदन की कार्रवाई सही से चल पाएगी या विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, अगर बात की जाए आज की, अगर बात की जाए तो आज भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हंगामा करता दिखाई देगा। क्योंकि जो सदन, जो विधानसभा मानसून सत्र का जो समय सीमा जो थी, वो अगर देखा जाए तो 3 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक की थी। यानी कि आज 5 अगस्त है, आज भी कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करता दिखाई देगा। कल जिस तरीके से विपक्ष ने सदन में हंगामा किया है, कल मुख्यमंत्री जब सदन में बोलने वाले थे तब विपक्ष ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री सदन में पूरी तरीके से बोल भी नहीं पाए, उन्होंने बाद में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सदन को लेकर के सारी चीजें बताई, और साथ ही साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को भी लेकर के उन्होंने चर्चा करी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का अगर मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। विपक्ष लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में हालांकि नई एसआईटी बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी बनाई गई है। पहली एसआईटी अगर देखा जाए जो 13 जुलाई को बनी थी, उस 13 जुलाई में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहली एसआईटी ने उसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एसआईटी की रिपोर्ट को पूरे पढ़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो पाया। उसके बाद उसने आईपीएस टीम की एक एसआईटी बनाई है। अब वो टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि एसआईटी टीम जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पर खड़ा होता है कि राम मंदिर ट्रस्ट में अगर देखा जाए तो करीब 1100 लोगों के आसपास वहां पे काम करते हैं लोग। चाहे वो ट्रस्ट अगर देखा जाए, चाहे वो पैसे गिनने से लेकर के जो अन्य जो काम होते हैं मंदिर में, साफ सफाई का काम, ऐसे अगर देखा जाए तो करीब 1100 लोग हैं। और 1100 लोगों में जो एसआईटी ने जो पहली रिपोर्ट अपनी सबमिट की है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को दोषी माना था, जबकि 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। इसमें जो 2 लोग हैं उनसे भी बकायदा पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब नई एसआईटी जो है वो बकायदा सभी जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जो लोग जुड़े हैं या उनके परिवार के जो लोग हैं उनको बकायदा सभी को नोटिस दी जा रही है, सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होता दिखाई देगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से ये भी दावा किया जा रहा है महिपाल सिंह द्वारा कि जो इंजीनियर थे वो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों से काम करवाया गया, गुणवत्ता से यहाँ पर बेहद लापरवाही देखने को मिली है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। तो जब उस समय मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था उस समय जो लोग मौजूद थे उन्होंने सवाल खड़े नहीं किए इस मामले में? अब इस पे सवाल जो है वो नृपेंद्र मिश्रा पर भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और साफ तौर पे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। क्योंकि वो पहले वो भी आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो दिल्ली जाने के बाद थोड़ा सा रुख बदला, फिर उसके बाद बीच में उनके बयान आए, फिर वो धीरे धीरे जो है वो ट्रस्ट पर जो सवाल खड़े कर रहे थे शुरुआती दौर पर, वो उस सवाल को खड़ा करना बंद कर दिए। लेकिन जब महिपाल सिंह ने ये आरोप लगा दिया, आप समझिए निर्माण लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र था वो, वहां पे निर्माण प्रक्रिया हो रही है, इतने संघर्षों के बाद वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो महिपाल सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोपों में सत्यता है तो कितनी बड़ी लापरवाही है कि आप देखिए कि सुरक्षा से ही खिलवाड़ कर लिया गया, कि जिस तरीके से मानक के अनुरूप आप समझिए कि एक साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को अगर आप 4 व्हीलर चलाने के लिए दे देंगे, तो अगर वो 4 व्हीलर चलाता है जिसे 4 व्हीलर की जानकारी नहीं है, तो किस तरीके का परिणाम आएंगे। तो आप समझिए कि एक सिविल इंजीनियर जिसको उसमें नियुक्त करना चाहिए, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना चाहिए,
उसी को आप समझिए कि जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो उस डिपार्टमेंट का ही नहीं है उसको वहां पर मेन बना दिया जा रहा है। तो किस तरीके से निर्माण हो रहा होगा इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महिपाल सिंह ने बेबाकायदा जिस तरीके की फहरिस्त तैयार करके आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो साफ तौर पे कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या निर्माण प्रक्रिया में निर्माण की मजबूती में भी सवाल अब उठने लगेंगे, और अगर सवाल उठेंगे तो नृपेंद्र मिश्रा तक ये सवाल पहुंचेंगे कि आखिर में, क्योंकि वही जिम्मेदार थे और उन्हीं के बाद ये चीजें जो है अध्यक्ष है वो निर्माण समिति अध्यक्ष है, निर्माण से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होंगी, जितने भी काम होंगे, किसी की नियुक्ति होना होगा, कोई मटेरियल आना होगा, कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन से डिजाइन होगी, कहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो नृपेंद्र मिश्रा की होगी। महिपाल सिंह क्योंकि ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, इस आरोपों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है, और ये आरोप एसआईटी को मेल करके किया गया है, लखनऊ के मंडलायुक्त को किया गया है। तो आप समझिए कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये बेहद गंभीर संगीन आरोप है। अब देखने वाली ये बात होती है कि इन आरोपों को लेकर के एसआईटी या जो नई एसआईटी गठित की गई है वो क्या इनको महिपाल सिंह को बुला सकती है, इनसे जवाब मांग सकती है, आगे इनके आरोपों जिस तरीके से सामने आए हैं कई बड़े विवाद को ये खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा बेहद गर्माता यहां नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संतों और ट्रस्ट पर सवाल उठाना सनातन आस्था का अपमान है और विपक्ष राजनीति कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व कर्मचारी के इन आरोपों और साक्ष्यों ने जांच एजेंसी एसआईटी के सामने सवालों का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। अब पूरे देश की नजरें एसआईटी की जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि कई ऐसे मूलभूत सवाल हैं जिनका जवाब हर राम भक्त जानना चाहता है। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जांच के सामने सबसे बड़े सवाल कौन से हैं और एसआईटी के सामने कौन से बड़े सवाल खड़े यहां होते नजर आ रहे हैं। देखिए, क्या ईमेल के आरोप रिकॉर्ड से साबित होंगे? सबसे पहला सवाल जांच में जो सामने आ रहा है, और 10 बड़े सवाल हम आपको बता रहे हैं। क्या खरीद प्रक्रिया नियमों में कुछ बदलाव किया गया था, नियमों के मुताबिक हुई थी या नहीं हुई थी? क्या भुगतान में अनियमितताएं हुई थी? तीसरा बड़ा सवाल। वही चौथा बड़ा सवाल हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से बड़े सवाल यहां खड़े हो रहे हैं, अब जो जांच प्रक्रिया है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। क्या दान की गई सामग्री का पूरा हिसाब किताब है? जो जनता द्वारा छुड़ाया गया है, क्या उसका पूरा हिसाब किताब रखा गया है? क्या सोना चांदी के रिकॉर्ड मेल खाते हैं जो दर्ज किए गए हैं और जो चढ़ावा आया है, क्या वो दोनों मेल खाते हैं या उनमें भी कुछ गड़बड़ी है? क्या कैश काउंटिंग प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है? तभी ये मामला सामने आया है। गड़बड़ी का मामला तभी से सामने आया, अब कैश काउंटिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। क्या निर्माण गुणवत्ता प्रभावित हुई है? बड़ा सवाल। 800 करोड़ से 2200 करोड़ तक का बजट पहुंच गया निर्माण करने में, तो कहां पर कुछ गुणवत्ता प्रभावित हुई है और कैसे ये काम किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है? बिल्कुल बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा कम थी, इसी के चलते चुड़ावा चोरी की ये बड़ी घटना सामने आई है। क्या वित्तीय ऑडिट नए तथ्य सामने लाएगी? अब जिस तरीके से वित्तीय ऑडिट की जाएगा उसके बाद जो बड़े खुलासे होंगे वो सभी को हैरान कर सकते हैं और बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं। क्या एसआईटी की जांच इन आरोपों की पुष्टि करती है या उन्हें खारिज करती है? आप देखिए, एसआईटी की जांच क्या इन आरोपों की पुष्टि करेगी या इनको खारिज करेगी? अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा और बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एसआईटी अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, जांच प्रक्रिया को, और जो नए खुलासे हुए हैं उनको भी साथ लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी। तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि एसआईटी प्रक्रिया किस तरीके से अपनी आगे बढ़ाती है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।